ओ हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मोहित। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर क्यों आग लगी हुई है, क्यों सारे लोग गुस्से में हैं देश में, ये सारी बात जानिए हमारे रिपोर्टर के ज़रिए। शुक्रिया। बांग्लादेश के बांग्लादेश उस वक्त कई बुहरानों का सामना कर रहा है, बशमूल सितारा सियासी बुहरान। मुल्क को दो अहम सियासी जमातों अवामी लीग और अपोजिशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के दरमियान सियासी तातुल का सामना है। इससे बड़े पैमाने पर बदमनी, तलबा के एहतजाज पर पुरतशद्दुद क्रैकडाउन और एक कमजोर मईशत का बायस बनी है। सितारा मुआशी बुहरान, मुआशी तनज़्ज़ुली की वजह शेख हसीना के दूर हुकूमत में सियासी अशराफिया की एक अशराफिया से मंसूब है, जिनका बैंकिंग, ब्यूरोक्रेसी और कारोबार पर कंट्रोल है। मुल्क की मईशत कोविड-19 वबाई बीमारी के आलमी असरात और यूक्रेन में जंग की वजह से दब गई है, जिसकी वजह से अदायगियों का तवाज़ुन खसारा और करेंट अकाउंट खसारा है। रोहिंग्या पनाहगज़ीनों का बुहरान, बांग्लादेश तकरीबन 1 मिलियन रोहिंग्या पनाहगज़ीनों की मेज़बानी कर रहा है, जिनके जल्द ही किसी भी वक्त अपने घर जाने की बहुत कम उम्मीद है। हुकूमत को कैंपों में रहने के हालात को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, खास तौर पर तालीमी पाबंदी को हटाकर और जराइम के खिलाफ जंग। कोटा सिस्टम का बुहरान सितारा, मुल्क में सरकारी मुलाजमतों की तकसीम पर तशद्दुद देखने में आया है। मुजाहिरीन ने कोटा सिस्टम को खत्म करने का मुतालबा किया है, जिसमें 1971 में बांग्लादेश की जंग आज़ादी में लड़ने वाले साबिक फौजियों के रिश्तेदारों के लिए 30% तक सरकारी मुलाजमतें महफूज हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सितारा समाजी बुहरान, मुल्क को समाजी तकसीम का सामना है। जिहादी तशद्दुद के मुसलसल खतरे ने उन मसाइल को मजीद बढ़ा दिया है। कोटा का एहतजाज सिर्फ एक वसी पैमाने पर फैली बेचीनी का मजहर है, जो सिर्फ कोटे के बारे में नहीं है बल्कि मुआशी और सियासी भी है। बांग्लादेश के बुहरान, बांग्लादेश उस वक्त कई बुहरानों का सामना कर रहा है, बशमूल सितारा सियासी बुहरान। मुल्क को दो अहम सियासी जमातों अवामी लीग और अपोजिशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के दरमियान सियासी तातुल का सामना है। इससे बड़े पैमाने पर बदमनी, तलबा के एहतजाज पर पुरतशद्दुद क्रैकडाउन और एक कमजोर मईशत का बायस बनी है। सितारा मुआशी बुहरान, मुआशी तनज़्ज़ुली की वजह शेख हसीना के दूर हुकूमत में सियासी अशराफिया की एक अशराफिया से मंसूब है, जिनका बैंकिंग, ब्यूरोक्रेसी और कारोबार पर कंट्रोल है। मुल्क की मईशत कोविड-19 वबाई बीमारी के आलमी असरात और यूक्रेन में जंग की वजह से दब गई है, जिसकी वजह से अदायगियों का तवाज़ुन खसारा और करेंट अकाउंट खसारा है। रोहिंग्या पनाहगज़ीनों का बुहरान, बांग्लादेश तकरीबन 1 मिलियन रोहिंग्या पनाहगज़ीनों की मेज़बानी कर रहा है, जिनके जल्द ही किसी भी वक्त अपने घर जाने की बहुत कम उम्मीद है। हुकूमत को कैंपों में रहने के हालात को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, खास तौर पर तालीमी पाबंदी को हटाकर और जराइम के खिलाफ जंग। कोटा सिस्टम का बुहरान सितारा, मुल्क में सरकारी मुलाजमतों की तकसीम पर तशद्दुद देखने में आया है। मुजाहिरीन ने कोटा सिस्टम को खत्म करने का मुतालबा किया है, जिसमें 1971 में बांग्लादेश की जंग आज़ादी में लड़ने वाले साबिक फौजियों के रिश्तेदारों के लिए 30% तक सरकारी मुलाजमतें महफूज हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सितारा समाजी बुहरान, मुल्क को समाजी तकसीम का सामना है। जिहादी तशद्दुद के मुसलसल खतरे ने इन मसाइल को मजीद बढ़ा दिया है। कोटा का एहतजाज सिर्फ एक वसी पैमाने पर फैली बेचीनी का मसला है, जो सिर्फ कोटे के बारे में नहीं है बल्कि मुआशी और सियासी भी है। तो दोस्तों, सारी बात आप लोगों को डबल में इसमें से नहीं बात आप लोगों को बात समझ रहे कि कैसे इस एक इश्यू में प्राइम मिनिस्टर जो अपने घर छोड़ के पहला जो प्राइम मिनिस्टर भागा था अपने घर छोड़ के, वो श्रीलंका में भागा था। उसके बाद सैयद गनी जो कि अफगानिस्तान का सदर या वज़ीर आज़म था, फिर वो अपने घर छोड़ के कुछ डॉलर की ब्रीफकेस लेके हेलीकॉप्टर के अंदर भागा था। तो इनकलाब जो है वो आसपास ही है, इसलिए इस खत्े के जोर पकड़ रही है। तो यही सारी है कि बांग्लादेशी अवाम खड़े हो गई और 15 साल तक जो हसीना वाजिद वज़ीर आज़म बन के अपनी काबिलियत के साथ इक़्तिदार की काबिज थी, वो अवाम ने एक बहुत बड़ा खूब इनकलाब हुआ। जर्मनी के हमले 300 से ज़्यादा लोग इसके अंदर मारे गए, जो कि काले बिलम बताए जाते हैं। 300 की तादाद बताई जाती है, हकीकत में से तादाद कई ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये है कि हम देख रहे हैं कि ये जो यूजस्वी करे थे बांग्लादेश के, वो जीत के वो लोगों ने तोड़े हैं। और ये जो खौफ का बुत था और ये जो तासुब की बांग्लादेश में हुकूमत करी थी, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया।
تو دوستوں یہ ہے صورتحال اس وقت، اور امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا، سبسکرائب کیجیے اور دیکھیے